एक साहब ससुराल की में दावत चल रही, साले साहब की निके खानी है, गई चने में पूछा क्या हुआ मियाँ, कल नहीं था निके खानी में तू? हाँ मेरे को रुखा ला के नहीं दिया लगा, भिजा दिया इसी चीज का। हाँ मैं बोला तू चीफ मिनिस्टर है, तेरे को ला के रख के देखे चग्गू आओ बाबा बोलते तेरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। और आज हम फिर एक बार लेके आए हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का बयान है। काफ़ी फनी बयान होते हैं इनके, और आज का भी बयान फनी होने वाला है। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस बयान का टाइटल होने वाला है दामाद का जुल्म, हर घर की परेशानी। ये वीडियो देखने वाले हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग है। हमें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत फनी होने वाला है। तो चलो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं। लड़ रहा एक बड़े हजरत को देखा, मैं वही दाढ़ी हो गई, उन्होंने भी बोल रही तुम्हारे अब्बा मेरे को साइकिल देते बोले थे, दिए ही नहीं करते। क्या है मेरे भाई, 70 साल की उम्र में भी बैटिंग कर रहे हैं चाचा। कब तक करेंगे? खबर में गए तक करेंगे, खबर में से भी आवाज आएंगे साइकिल लाके जो बोलो बोलो। क्या जिहालत है मुसलमानों के पास। एक साहब ससुराल की में दावत चल रही, साले साहब की निके खानी है, गई चने में पूछा क्या हुआ मियाँ, कल नहीं था निके खानी में तू? हाँ मेरे को रुखा ला के नहीं दिया लगा, भिजा दिया इसी चीज का। हाँ मैं बोला तू चीफ मिनिस्टर है, तेरे को ला के रख के देखे चग्गू आओ बाबा बोलते तेरे। अरे तू बेटा है, तेरे को कहीं का रुखा दे तेरे, तू खुद जाके इंतजाम करना वहां मोहब्बत से। दामाद शरीयत में बेटा बनने का हक रखता, दामाद शरीयत में बेटा बनने का। सास के पास महरम नहीं है हज को जाने, बड़ी पॉइंट की बात सुन लो आप, सास के पास हज को जाने महरम शौहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है। तो सास अपने दामाद को मुंह बोला बेटा बना के, महरम बना के हज को जा सकती। दामाद को, दामाद बेटा होता। ये कौन की सिखा दिया दामादों को? मैं दामाद हूं, मैं दामाद हूं, मेरे को पेट में मुंडी डाल के दावत देना तुम्हारा, मैं दामाद हूं, मैं आया तो मिर्ची के साल ना बनाना, मुर्गी वहां खिलाना मेरे को। वाह कितना खुश हो रहे देखो भाई, पूरे पट्टे पूरे मिल गए आज मेरे को, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरे देख रहे हैं कितना मस्त मस्त हरे बट्टे। अरे हज़रत तौबा करो, जुल्म करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, मोहब्बत करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। अजी अपन ऐसे बन जाना, ऐसे बन जाना, ऐसे बन जाना। अपन नक्को बोले तो ना पका पका खिलाना अपने को, अपन मंग के खाते हो, मैं आया मुर्गी ने बनाए, मेरे को नहीं दिए, मेरे को ये नहीं करे, मेरे को नहीं दिए। ये मंग के करा फकीर, जहेज भी मांगा, जोड़े की रकम मांगा, अब शादी हुआ ये रेस्पेक्ट भी मांगता। मांगना नहीं जी, उन्होंने खुद देना। अपन उतने अखलाक वाले बन जाना, अपन उतने मोहब्बत वाले, उनके दिल में अपनी कदर पैदा हो जाना। नहीं बनेंगे नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कई ऐसे जालिम लोग बैठे हुए, बुरा नहीं मानना, बुरा माने तो तकरीर खत्म, बुरा नहीं मानना। कई ऐसे जालिम लोग बैठे हुए हैं, 6 महीने तक अपनी बीवी को, अपनी बहू को घर को नहीं भेजते, 6 महीने तक, 6 महीने तक नहीं भेज रही, 4 महीने तक। अरे भाई जरा खामोश बैठ जाओ भाई प्लीज, पाशा जान दो, आज एक दिन माफ कर दो, जान दो, लड़ाई लड़ने वाले क्या नहीं है, छोड़ दो, लाइट ले लो। 6 महीने तक, 4 महीने तक बहू को घर को नहीं भेजते, फिर भेजे भी तो जुल्म। तुम आना, कार लेके आना, लेके जाना, फिर लाके छोड़ना, कार में लाके छोड़ना। अरे क्या कंडीशंस, ओफो, ऐसा दिखता बेचारी जन्नत से निकल के जा रही जैसा दिखता। मेरे प्यारे भाई, क्या जुल्म है मेरे भाई। ये शरीई एतबार से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ा के मुताबिक आप अगर जाकर उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम से फतवा लेंगे कि एक बेटी जो निकाह करके अपने ससुराल चली गई है,
फिर वो अपने माँ बाप के घर में आने का क्या हक रखती है, आप पूछो तो आपको जवाब मिलेगा। हर शादीशुदा बेटी अपने माँ बाप के घर हर महीने में 4 दिन से 8 दिन रहने का हक रखती है। 4 दिन से 8 दिन ये उसका हक है, हक छीन नहीं सकते आप। छीनेंगे तो बरोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा क्यों नहीं भेजता था अपनी बहू को, क्यों नहीं भेजता था अपनी बीवी को, क्यों नहीं भेजता था अपने घर की औरत को उसके माँ बाप के घर। और एक बात भी सुन लो, ये हमारे औरतें तो नहीं है ना, पीछे नहीं है ना, नहीं तो फिर तुम लोगों का मसला पूरा खराब हो जाता घर में। और एक बात भी सुन लो, मगर इसलिए सुना रहा हूँ, अमल करना है, कल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहुओं को उनके घर भेजेंगे इंशाअल्लाह, भेजेंगे ना। और उनके अब्बा के नहीं लेके जाएंगे, उनका भैया के नहीं लेके जाएंगे, अपन लेके जाके छोड़ के आएंगे, अपन छोड़ के आएंगे। अपना हक है, पकाना हमारे घर में, कपड़े हमारे धोना, बर्तना हमारे धोना, बच्चे हमारे संभालना, घर में हमारे सब साफ सफाई करना। उनको लेके जाना तो बाबा के लेके जाना। आहा, क्या रूल बनाए पट्टे। ये सब पूरा खैरों का सीखे सो है, ये इस्लाम में नहीं है, शरीयत में नहीं है। शरीयत में ये भी नहीं है, कान खोल के सुन लो। एक बहू के यहाँ, एक औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा, माँ बनी वो औरत, सास ससुर शौहर पूरा ससुराल मिल के वो औरत को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तुम इसको दूध पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो औरत अपने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती तो शरीयत में इजाज़त है, मत पिला। पिला देगी तो अल्लाह अजर अजीम अता करेगा, नहीं पिलाएगी अल्लाह हिसाब नहीं करेगा। उसका हक है, उसका इख्तियार है। ना सास जबरदस्ती कर सकती, ना ससुरा जबरदस्ती कर सकता। औरत अगर घर में ये बोल रही है मैं देवर के सामने नहीं निकलती, मैं जेठ के सामने नहीं निकलती, मैं नंदोई के सामने नहीं निकलती, पूरी कायनात का कोई मर्द, कोई औरत, कोई कानून, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई किताब उस औरत को देवर जेठ और नंदोई के सामने निकलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ना उनका खाना पकाने का हुक्म दे सकते, ना उनके जो है चाय बनाने का हुक्म दे सकते। ये हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में नहीं है। फिर आप पूछे हजरत फिर हर घर में हो रहा ना, ये औरत अगर कर रही है तो ये उसके अखलाक है, ये उसकी इंसानियत है, ये उसकी खूबियाँ हैं, ये उसकी अच्छाइयाँ हैं। अल्लाह इसके बदले उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा, वरना शरीयत में उसको ये करने का हुक्म नहीं है। नहीं है मेरे भाई, ये खैर ज़रूरी हमारे पर मुसल्लत कर दे रहे हम लोग औरतों के ऊपर। बहू आ रही घर को तो क्या बहू आ रही, वो काम वाली। 4 जुमागियाँ पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे, 4 जुमागियाँ 5 जुमागियाँ और दुल्हन ही रहती थी। अब 4 दिन बैठ गई तो माँ कब पकाते बेटे आप, अल्लाह क्या प्यार से बोलते, देखो मुर्दा निकालते उसका। 5वें दिन से बर्तना शुरू, 6वें दिन से झाड़ू शुरू, 7वें दिन से कपड़े शुरू, 8वें दिन से गालियां शुरू। पहली जुमागी को आई तो उन्हें शिकायतों के ठिकार लेके आती, मेरी सास ऐसा बोले, मेरे ससुर ऐसा बोले, मेरा शौहर ऐसा बोला, मेरा जेठ ऐसा बोला। ये क्या है मुसलमानों का हिस्सा? इसके वास्ते हम लोग शादियां करते, इसके वास्ते हम लोग जो है आगे जिंदगियां गुजारने की बात करते। मेरे प्यारे भाइयों, और एक बात भी सुन लो, किसी आप में से इतने लोग बैठे, किसी के बेगम बोल दें बर्तन नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती, तो आपको हक है उसकी बात को आप कबूल करें। फिर आप पूछे क्या मौलाना फिर बर्तन कपड़े कौन धोना जी? काम वाली को लाओ बेटा, घर में काम करने वाली को रखो आप। अगर जब हम शरीयत को समझ के जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की कसम एक भी डोरी केस नहीं होता, एक भी डौरी केस,
एक भी घर के अंदर झगड़ा नहीं होता, पूरे घरा वाले खुश रहते, मस्त रहते, मुसल्लम रहते, जबरदस्त रहते घरा वाले। हमारे पास क्या हो गया किस्सा, ससुर जी शुगर पेशेंट, 60 साल हो गए उम्र उनकी, बीपी पेशेंट, रात भर लोटे लोटे तो नींद नहीं आ रही उनको, 4 बजे रात को उठ जाते उन्होंने, उठ के झाड़ू मारते, वो पानी मारते, वो क्या क्या ही करते, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के आके बैठ जाते घर में 6 बजे। अब देखते रहते भाऊ कब उठती, पूछते रहते बेगम उठी उन्हें, नहीं उठी जी, बेगम ने उठी नहीं उठी, क्या टाइम हो रहा, 7 बज रहे, 7:30 को उठती भाऊ। उन्हें जवान बच्ची 21 साल की, अब उसको चाय ला, फर्स्ट ऑर्डर, सुबह सुबह बिजली की तरह आग बनकर नाजुक जिस्म के ऊपर हैबत के साथ कूद पड़ा। अब वो बेचारी चाय बना के लगे, जी अब्बा जान चाय लीजिए। अब चीचा चाय लेते, वो चाय को देखते उसको देखते, चाय को देखते उसको देखते, चाय को देखते हैबत में थर्र शुरू, नहीं नहीं दुल्हन अम्मा, मेरा बाबा मेरे को 18-21 साल में कभी ऐसा बोला ही नहीं। ऐ अल्लाह मेरे को कहाँ भेज दिया मेरे मौला, मैं लाड़ों में पली, नाजों में पली मेरे मौला, ये अजाब ये बड़े मियाँ खतरनाक दिख रहे, अल्लाह का अजाब। चाय लिए, फिर चाय पी, यही सिखा तुम्हारे बा 7:30 को उठते। अम्मा मैंने बोली सुबह सुबह बाबा को भी याद कर लिए, अम्मा को भी याद कर लिए, बिजलियां भी खड़क गए। उन्हें बोलती कसम खुदा की आज 7:30 को दी, बुड्ढे देख ले कल देखो 8 बजे भी नहीं देती हूँ बोलती। उसके बाद आप उससे अगर ये कामा कराना चाहे तो फिर उन्हें 5वीं जुमागी के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाती। साहब एक बड़े हजरत को अंदर डालना है, साथ में एक बड़ी बीवी है, उनके साथ एक काला मेरा शौहर भी है, डालो साहब। बहुत खतरनाक लोग मिल गए किस्मत। यहाँ से ही इख्तिलाफात जन्म ले रहे, यहाँ से फितने जन्म ले रहे, इंसानियत खत्म हो गई। अपनी बेटी है तो अम्मा उठे बेटे, हाँ भाव अब उठते जी, अरे बाप रे बाप, हिरोशिमा का बम गिरता भाव के ऊपर। और अपनी बेटी को गुलाब का फूल, अम्मा मेरी बेटी आई नहीं ससुराल से अभी तक कितने दिन हो गए जी, बच्ची आई नहीं। अल्लाह तुम्हारी बच्ची नहीं आई तो तुम्हारा तकलीफ, भाव नहीं गई तो कुछ भी नहीं। ये जुल्म है मेरे भाई, जुल्म। अल्लाह के वास्ते अपनी फैमिलीज में से ये चीज़ों को ख़त्म करो। ख़त्म करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे नहीं, ज़रा ज़ोर से बोलो, मोहब्बत करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। या बस अब एक वाह, सच में काफी अच्छा बयान था ये, और बहुत फनी बयान। इसमें ज्यादा उन्होंने कॉमेडी नहीं की, लेकिन उन्होंने जो महिलाओं के ऊपर उनका बहुत फोकस रहता है, उनकी क्या बोलते हैं कि इस वीडियो में तो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो महिलाएं होती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न हो गए सभी के सभी, लेकिन उनका मानना है कि मतलब उन्होंने इस वीडियो में बताया जैसे, और बहुत अच्छा वीडियो था। दामाद का भी उन्होंने जिक्र, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही वैसा था कि दामाद का, लेकिन दामाद उनका मानना है कि दामाद को दामाद नहीं बेटा बनकर रहना चाहिए अपने ससुराल में। तो जो सासू माँ रहती है उनको उन्होंने बताया हज को जाना था, लेकिन उसको बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी। मेहरम ऐसा बताया उन्होंने कि जब हज को जाना है तो वो सास अपने जो दामाद रहता है उसको मुंह बोला बेटा बनाकर उसको मेहरम बना सकती है, ऐसा बताया। बहुत अच्छा ये मैसेज देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट बताते हैं, और कॉमेडी के साथ साथ बहुत अच्छी सीख भी देते हैं। और इनके बयान सुनकर क्या बोलते कि आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे वीडियो में से भी। और बहुत अच्छा बयान था। आपको हमारी रिएक्शन कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे यदि आज आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने मायके तो 4 महीने में 4 दिन रहने चाहिए, ऐसा भी बताया। और इस बयान बहुत अच्छा था, तो बयान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें ऐसे और भी बयान सजेस्ट कीजिए इनके, ताकि हम उस पर भी रिएक्शन कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।